हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था लाइनियर इनइक्वालिटी और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.1। तो 16th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन हमें गिवन है 3x minus 2 is less than 2x plus 1। तो इस इनइक्वालिटी में सबसे पहले मैं दोनों तरफ -2x कर देता हूं। तो 3x minus 2 minus 2x is less than 2x plus 1 minus 2x। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा x minus 2 लेस देन 1। अब दोनों तरफ अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा x इज लेस देन 3। अब हमें सॉल्यूशन को ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर। तो मान लीजिए ये नंबर लाइन है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यहां पर -1 है, -2। ठीक है। तो क्योंकि x 3 से कम है और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, इस वजह से मैं यहां बनाऊंगा एक ब्लैक डॉट। ठीक है, ब्लैक सर्कल। और क्योंकि x 3 से छोटा है तो मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अप टू -इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसके अलावा मान लीजिए अगर x कोई इंटीजर है, ठीक है, तो उसका अगर सॉल्यूशन सेट लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा -इंफिनिटी से लेकर 3। और क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो इसे भी बंद करूंगा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हुआ 17th का। अब 18th देखते हैं। तो 18th क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी गिवन है 5x minus 3 is more than equal to 3x minus 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 3x को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 3x is more than equal to 3x minus 5 minus 3x। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 2x minus 3 is more than equal to -5। अब मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूं 3, तो यहां आ जाएगा 2x is more than 3 minus 5 कितना हो जाएगा -2। और अगर अब मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो x इज मोर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन को शो करना है ग्राफिकली, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पर -1 होना चाहिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब x है -1 से बड़ा, तो पहली बात तो हम जाएंगे राइट के साइड और x को करना है इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पर मोर देन इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पर मैं एक डॉट बनाऊंगा, फील्ड डॉट, और उसके बाद जाऊंगा यहाँ से राइट। ठीक है, ये हुआ ग्राफिकल सॉल्यूशन। और पिछले क्वेश्चन की तरह अगर इसका भी मुझे सॉल्यूशन सेट बनाना हुआ तो कैसे बनाऊंगा? -1 को करना है इंक्लूड, तो क्लोज इंटरवल शुरू करूंगा और खत्म करना है इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हुआ सॉल्यूशन 18th का। अब 19th देखते हैं। तो 19th क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 into 1 minus x is less than 2 into x plus 4। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेस देन 2x प्लस 8। अब मैं 3x ऐड कर देता हूं दोनों साइड, तो यहां बच जाएगा 3 इज लेस देन, यहां हो जाएगा 5x प्लस 8। अब अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो यहां बच जाएगा -5
यहाँ आ जाएगा 5x। और अगर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड तो मुझे मिलेगा यहाँ -1 x, या फिर x इज मोर देन -1। ठीक है, इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ये -1 है, -2 है, ये 1 है। -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और -1 को इंक्लूड नहीं करना। तो बड़ा है तो जाएंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ, और क्योंकि इंक्लूड नहीं करना है तो हम एक ब्लैंक सर्कल बनाएंगे छोटा सा। तो ये हुआ सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर सेट सॉल्यूशन लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? -1 को इंक्लूड नहीं करना है, ओपन इंटरवल अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूशन 19th का। अब 20th देखते हैं। तो 20th क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी गिवन है x/2 is more than equals to 5x - 2/3 minus 7x - 3/5। तो राइट हैंड साइड पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ पहले। यहाँ आ जाएगा 5 × 5x - 2 minus 3 × 7x - 3 होल डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। ऊपर आ जाएगा 25x - 10 - 21x + 9 होल डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, फर्दर सॉल्व करता हूँ। x/2 इज मोर देन इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 4x और -1/15। अब 2 और 15 का एलसीएम बनता है 30। अगर मैं 30 से इस पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? 15x इज मोर देन, और यहाँ क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ 4x - 1। ठीक है, 15x इज 8x - 2। 8x को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों साइड, तो यहाँ आ जाएगा 7x - 2, और अगर मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास फाइनल आएगा -2/7। ठीक है, अब इसे हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये है 0, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2। तो 2/7 का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है? डिवाइड अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 14, पॉइंट लगा देंगे 14, यहाँ आ जाएगा 6, समथिंग 0.28 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? तो ये है 0.2 माइनस का 0.2 कहाँ आएगा? यहाँ पर कहीं पे, यानी 0 के थोड़ा सा नजदीक आएगा, और x बड़ा है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है तो इस पॉइंट को हम करेंगे इंक्लूड, और क्योंकि x बड़ा है तो हम जाएंगे राइट हैंड साइड में अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये पॉइंट है -2/7। अगर सॉल्यूशन सेट लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? -2/7 इन क्लोज इंटरवल अप टू इंफिनिटी ऑन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूशन 20th क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 21st क्वेश्चन हमें गिवन है, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं।
तो मान लेते हैं कि रवि ने थर्ड टेस्ट में x नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है। तो लेट तो थर्ड टेस्ट में हमने मान लिया कि उसने x मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है। अब हमें बताना है एवरेज। एवरेज क्या होगा? तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में थे 70 मार्क्स, उसके बाद थे 75, थर्ड में हमने मान लिए हैं x और एवरेज हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब वो ये बोल रहा है कि जो एवरेज है एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए, यानी ये जो अमाउंट है टोटल अमाउंट ये 60 या फिर 60 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। यानी वो कंडीशन हमें ये दे रहा है, ठीक है। तो अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो यहां आ जाएगा 70 145 प्लस x, अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड तो यहाँ आ जाएगा 180, ठीक है। 145 को दोनों साइड मैंने माइनस कर दिया है तो आ जाएगा x इज मोर देन, यहाँ पर 180 में से 145 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, 7 में से 4 गया 3 और 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड टेस्ट में मार्क्स हैं रवि के यानी x वो 35 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट 35 मार्क्स उसको ऑब्टेन करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे कि रवि शुड ऑब्टेन 35 मार्क्स एटलीस्ट टू गेट दिस एवरेज, ठीक है। तो ये हुआ 21st क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 22nd क्वेश्चन में हमें गिवन है टू रिसीव ए ग्रेड इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जाम्स। इफ सुनीता's marks in first 4 exams are 87, 92, 94 and 95, then find the minimum marks Sunita must obtain in 5th exam to get grade A in the course, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। सॉल्यूशन 22। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 5th एग्जाम में सुनीता के जो मार्क्स थे वो थे x। लेट सुनीता's marks in 5th exam be x, then average will be 87 plus 92 plus 94 plus 95 plus x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और ग्रेड ए पाने के लिए उसको एवरेज चाहिए 90 मार्क्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इसका जो टोटल होगा, ठीक है, वो मोर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए, ठीक है ना। जो एवरेज है वो 90 से ज़्यादा या 90 होना चाहिए, ठीक है। तो असल में हमें ये सिचुएशन गिवन है। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 5 4 9 11 और 7 18 एंड 27 और 8 35 प्लस 1 36 प्लस x बाय 5 इज मोर देन 90। 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 368 प्लस x is more than 9 का जब 45 450। अब 368 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 368 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 में से 8 गया 2, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ बचा 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 5th एग्जाम में सुनीता को कम से कम 82 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा
ऑब्टेन करने होंगे ए ग्रेड पाने के लिए, ठीक है। तो लास्ट में लिख सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग ग्रेड ए सुनीता मस्ट ऑब्टेन एट लीस्ट 82 मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन, ठीक है। लास्ट में हम ये लिख सकते हैं। तो ये हुआ 22nd क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं 23rd क्वेश्चन। तो 23rd क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें बताने हैं दो कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि स्मॉलेस्ट लेट द स्मॉलेस्ट इंटीजर बी एक्स, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट एक्स है तो नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, वो होगा x+2। x+1 तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर ये ऑड है तो x+1 हो जाएगा इवन। तो हमें चाहिए ऑड, तो x+2 कर देंगे। अब ये कह रहा है कि ये दोनों नंबर ना 10 से छोटे होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, x+2। तो x+2 मस्ट बी लेस देन 10। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमें ये गिवन है, और इसका मतलब क्या हुआ, x मस्ट बी लेस देन 8, ठीक है। x 8 से छोटा होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन हमें ये गिवन है सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो जो इन दोनों का सम है x और x+2 का इज मोर देन 11, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन गिवन है। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x+2 इज मोर देन 11। 2x इज, अगर मैं -2 कर देता हूं तो यहां आ जाएगा 9 एंड x मस्ट बी मोर देन 9/2। 9/2 यानी 4.5। x 4.5 से बड़ा होना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से, और इस कंडीशन के हिसाब से x 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। 4.5 के बाद क्या आएगा, 5 हो सकता है। 5 8 से छोटा है, हाँ। इससे बड़ा है, हाँ है। उसके बाद ऑड नंबर कौन सा होगा, वो होगा 7। 7 4.5 से बड़ा है और 8 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है। उसके बाद 9, क्या 9 हो सकता है, नहीं। 8 से छोटा होना चाहिए, तो 9 नहीं होगा। तो x की वैल्यू 2 ही हो सकती है, 5 और 7। तो अब हमें बताने हैं पेयर्स। तो अगर x 5 होगा तो x+2 क्या होगा, वो होगा 7। तो एक पेयर बना ये। अगर x 7 हुआ तो x+2 क्या होगा, वो होगा 9। दूसरा पेयर बना ये, ठीक है। तो ये दो पेयर ही पॉसिबल है बस इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन 23rd क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 24th क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। सॉल्यूशन 24 देखते हैं। तो मान लेते हैं कि सबसे छोटा इंटीजर, लेट द स्मॉलेस्ट इंटीजर बी x, ठीक है। अगर x इवन है तो x+2 नेक्स्ट नंबर होगा जो इवन होगा, ठीक है। और ये दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। तो देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है, x। तो x भी 5 से बड़ा होना चाहिए। एक कंडीशन ये हमें गिवन है, ठीक है।
अगर x 5 से बड़ा हुआ x प्लस 2 तो वैसे ही 5 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन ये दी गई है, देयर सम इज लेस देन 23, यानी x प्लस 2 इज लेस देन 23। इसे सॉल्व करते हैं। ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन 23, ट्वाइस ऑफ x इज लेस देन 21। अगर -2 दोनों तरफ मैं माइनस करता हूं तो x इज लेस देन 21/2 विच इज 10.5, ठीक है ना। तो ये 10.5 के बराबर होगा राउंड। तो अब दो सिचुएशन है, एक तो x की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए और दूसरा x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 6 हो सकती है 5 से बड़ी, जो 10.5 से छोटी है। 7 हो सकती है, ठीक है। वो सॉरी 7 कैसे हो सकती है? 6 के बाद 8 होगी, ठीक है, इवन लिखना है हमें। उसके बाद होगी 9 और 10, ठीक है। तो 10 भी हो सकती है, 5 से बड़ी है और 10.5 से छोटी है। तो अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर 6 है तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? वो होगा 8, 6 प्लस 2। अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर 8 है तो नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा? वो होगा 10। अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर 10 है तो नेक्स्ट इंटीजर होगा 12, ठीक है। तो ये पेयर पॉसिबल है। आप देखेंगे कि इन दोनों का, इन तीनों पेयर्स का जो सम है यहाँ पर क्या आएगा? 22, 23 से लेस है, ये 18 लेस है और ये 14 लेस है 23 से, ठीक है। और 5 से सभी बड़े हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हुआ 24th का। अब देखते हैं 25th क्वेश्चन। तो 25th क्वेश्चन हमें गिवन है, द लॉन्ग साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड and third side is 2 centimeters shorter than longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले let the shortest side be x, ठीक है। तो सबसे छोटी साइड को मैं मान लेता हूं x, तो फिर लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? वो हमें गिवन है कि 3 टाइम्स टू दी शॉर्टेस्ट साइड, तो हो जाएगी 3x। उसके बाद जो थर्ड साइड है, यहां लिख देता हूं थर्ड साइड, वो 2 सेंटीमीटर लेस है किससे? लॉन्गेस्ट साइड से, यानी 3x से 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू सेंटीमीटर्स में, ये भी x सेंटीमीटर है। अब हमें ये बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है इस ट्रायंगल का वो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इन तीनों साइड्स का सम क्या हो जाएगा? x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। और इसका जो पेरीमीटर है यानी इनका जो सम है वो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी दिस इज मोर देन इक्वल टू 61, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। तो 3x हो जाएगा 6x, 3x 6x और एक x हो जाएगा 7x। उसके बाद -2 इज मोर देन इक्वल टू 61, देन 7x इज मोर देन इक्वल टू, अगर 2 ऐड कर देता हूं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 63, और फाइनली 7 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा x इज मोर देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शॉर्टेस्ट साइड है यानी x जो हमने मानी थी वो एटलीस्ट 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 9 हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तब ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई होंगी, ठीक है।
तो यहाँ लिख सकते हैं सो द शॉर्टेस्ट साइड विल बी एटलीस्ट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये हुआ 25th क्वेश्चन। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 26th क्वेश्चन। तो 26th क्वेश्चन में हमें गिवन है अ मैन want to cut 3 length from a single piece of board of length 91 centimeter. Second length is to be 3 centimeter longer than shortest and the third length is to be twice as long as shortest. ठीक है, what are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than second. ठीक है, तो अगर मुझे शॉर्टेस्ट लेंथ पता चल जाए, मैं मान लेता हूँ x, तो मुझे सेकंड भी पता चल जाएगी और थर्ड भी पता चल जाएगी। कैसे? सॉल्यूशन 26, लेट द शॉर्टेस्ट पीस बी x सेंटीमीटर। ठीक है, देन सेकंड पीस की लेंथ क्या हो जाएगी, वो 3 सेंटीमीटर बड़ा है तो वो हो जाएगी x प्लस 3 सेंटीमीटर। उसके बाद जो थर्ड पीस है वो ट्वाइस एज लॉन्ग है शॉर्टेस्ट, तो थर्ड पीस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन तीनों की जो कंबाइंड लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट, यानी 91 से कम हो तो चल जाएगा लेकिन 91 मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इन तीनों का सम x प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 91। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम 91 ही है हमारे पास लेंथ, इसलिए। तो एक इनइक्वालिटी बनी ये, इससे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 2, 3 and 4, 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स 91, देन 4x इज लेस देन इक्वल, यहाँ हो जाएगा 88, देन x शुड बी लेस देन इक्वल टू 22। ठीक है, एक वैल्यू है हमारे पास ये कि x की वैल्यू 22 या उससे कम होनी जरूरी है अगर आपको लेंथ चाहिए 91 या फिर उससे कम। ठीक है, तो नेक्स्ट सिचुएशन हमें क्या गिवन है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड। ठीक है, तो थर्ड पीस कौन सा है हमारे पास, 2x लेंथ का, वो बड़ा होना चाहिए किससे, सेकंड से। सेकंड क्या है हमारे पास, x प्लस 3, कितना बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, यहाँ प्लस 5 कर देते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड पीस है वो सेकंड पीस से 5 ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर एटलीस्ट आया है, इसका मतलब इक्वल भी लग जाएगा। ठीक है, यानी जो 2x की लेंथ है वो इससे 5 ज्यादा या इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड सिचुएशन ये है हमारे पास, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ट्वाइस ऑफ x इज मोर देन इक्वल टू x प्लस 8। ठीक है, x अगर माइनस कर देता हूं दोनों तरफ तो यहां बन जाएगा x इज मोर देन 8। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन ये आई है हमारे पास, फर्स्ट सिचुएशन ये थी। अब दोनों कंडीशन के हिसाब से हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये सिचुएशन बोल रही है कि x या तो 22 के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। सेकंड सिचुएशन बोल रही है कि x या तो 8 के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो लाई करेगी 8 से 22 के बीच में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो 8 से 22 के बीच में या फिर 8 या फिर 22 अगर आप चूज करते हो शॉर्टेस्ट लेंथ को तो आपको मिलेगी लेंथ 91 या फिर उससे छोटी, और साथ ही साथ जो थर्ड पीस होगा वो 5 सेंटीमीटर हमेशा लॉन्ग रहेगा सेकंड पीस से। ठीक है, अगर x की वैल्यू इनके बीच में लेते हैं तो ये हुआ लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ होती है एक्सरसाइज खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी और थ्योरी करेंगे, तो तब तक के लिए
थैंक यू।